has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes, which is also otherwise technically called the ENDS, right? It is called the ENDS because it is electronic nicotine delivery system. मुंबई एक ऐसा शहर जो अपनी वाइब्रेंट कल्चर, डिवर्स पॉपुलेशन और बिजी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। जब आप बिजी सड़कों में चलते हैं, आपने ये नोटिस किया ही होगा कि हॉर्न की आवाज, सड़क पे भाजी वालों की आवाज और पतली गलियों में खेलने वाले बच्चों की हंसी से हवा भर जाती है। मुंबई की सड़कें एक लाइव पिक्चर की तरह है जो कलरफुल रूटीन से भरी पड़ी है। लेकिन कॉर्नर पे जो यूथ है, उनके बारे में क्या? ना आपके लंग्स वेप से कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं। आज के युवकों में सोशल मीडिया का प्रभाव होने के कारण ई सिगरेट्स और वेपिंग बहुत फेमस हो चुका है। इंडिया में एक नया एरा आ चुका है, वेपिंग का एरा। इनिशियल फॉलोअर्स ने नॉर्मल सिगरेट से हटकर वेपिंग को इसलिए चूज किया क्योंकि ये इन लोगों के लिए एक नया ऑप्शन था। एक डायनामिक जनरेशन जो निकोटीन इनटेक की स्टोरी को नया रूप दे रही है। क्यूरियोसिटी और टेस्ट की ट्रेंड से इंस्पायर्ड उन्होंने वेपिंग को एक ट्रेंड ही नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल में बदल दिया है। अर्बन सेंटर्स के रोड्स पे, छोटे सिटीज के कॉर्नर्स में एक नया कल्चर का ओरिजिन हो रहा है। ई लिक्विड या वेपिंग जूस, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, वेजिटेबल ग्लिसरीन, निकोटीन और फ्लेवरिंग्स का एक मिक्सचर होता है। इक्विपमेंट ई लिक्विड को गर्म करता है और इसे एक फाइन स्मोक या वेपर में बदल देता है। इक्विपमेंट में जनरली एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिसे कॉइल कहा जाता है। यही वो चीज है जो असली मैजिक करता है। जब आप उस बटन को दबाते हैं या एक स्ट्रीम लेते हैं तो कॉइल गर्म होता है, ई लिक्विड को गर्म करता है और उस लिक्विड को वेपर में बदल देता है। लेकिन एक और चीज है जिसे वेपिंग मटेरियल कहा जाता है। यूजुअली वो कॉटन से बना होता है और वो ई लिक्विड को सोखता है। इसे कॉइल के लिए एक स्टेडी और कंसोलिडेटेड सप्लाई इंश्योर करता है। ये बैलेंस एक इजी वेपिंग एक्सपीरियंस देता है। ये बहुत सारे फ्लेवर्स में होते हैं, टबैको के क्लासिकल स्वाद से लेकर एक्सीलेंट फ्रूट्स, स्वीट्स और कई और फ्लेवर्स। This decision is taken keeping in mind the impact that e-cigarettes is having on the youth of today. Reports say, not me, reports say that actually many people are no longer using it as a weaning step away from cigarette smoking. They do a bit of cigarette, they also do a bit of e-cigarette if they are already smokers of cigarettes. There are some who are probably getting into the habit because it seems cool. वेप म्हणजे पूर्वी जे स्मोकिंग होतं, म्हणजे आपण सिगारेटचं स्मोकिंग करतो किंवा हुक्का स्मोकिंग करतो, तर आता त्याची ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी म्हणजे वेप निघालेलं आहे. तर त्या वेपमध्ये नक्की काय असतं पहिल्यांदा हे जाणून घेऊ. मुळात वेपचे बऱ्यापैकी अनेक प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये काही वेप हे बॅटरीवरती चालतात. तर त्या बॅटरीवरती चालणाऱ्या याच्यामध्ये निकोटीन जे आहे म्हणजे जे तंबाखूमध्ये मिक्स असते, घटक असतो मूळ, तर ते लिक्विड स्वरूपात असतात आणि बॅटरीमार्फत त्याला ज्यावेळी त्याचा म्हणजे पप बोलतो आपण त्याला, जे हे घेतो आपलं एक पप घेतो, तर ते त्यावेळी लिक्विडचं गॅसेसमध्ये येतं गरम केल्यानंतर आणि त्याच्यामुळे आपण ते हे ओढतो आणि बाहेर सोडतो. So vaping is not at all safe. Youngsters nowadays are hooked to vaping. I get to hear in my OPDs regularly from kids, from teenagers, from youngsters, from young adults, from their parents that they are going into e-cigarettes and vapings. They are safe? No, they are not.
Mark my words, vaping is not good. It's just like आप एक गड्ढे से उठ के दूसरे बड़े गड्ढे में गिर रहे हो. So you leave smoking, you go to vaping or nicotine vapes is not good. जब आप ई सिगरेट का कंजप्शन करते हो तो उसमें से जो वेपर निकलती है वो वेपर आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को जाती है. इवन जिसकी एज 25 साल से कम है उसके लिए ये वेपर या फिर सिगरेट किसी का भी धुआं इतना खतरनाक है कि वो उनके ब्रेन डेवलपमेंट को रोक देता है. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट ऍक्ट 2019 असं हे त्या कायद्याचं नाव आहे. त्याच्यामध्ये जो व्यक्ती विकेल त्याच्यावरती आपण कलम 4 आणि 7 कोटपा ऍक्ट यानुसार आपण कारवाई करतो. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक ऍक्ट कलम 4 आणि 7 याप्रमाणे सुद्धा आपण कारवाई करतो. भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर 2019 में ई सिगरेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. ये प्रतिबंध ई सिगरेट्स की प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एज वेल एज एडवर्टाइजिंग पर लगाया गया था. Because the whole shift was now instead of smoking a normal cigarette to go to vaping. And I've just come in from Nairobi, Kenya, where we have a lot of schools kids being affected by vaping. And it's fairly serious. I'm glad that in India the government is taking steps like that. I think it's a good call, personally speaking, because the government are taking initiatives for youngsters, and not only youngsters but people to be safe, just like the traffic rule and all the other things. So I would say it's a good thing. Moreover, if you look for pros and cons, like all the other things like alcohol and whatever stuff, they do have a bit of pros and cons in it. But when it comes to cigarette or e-cigarette or whatever, there are only cons. वेपिंग छोड़ने का डिसीजन एक बड़ा कदम है और इस सफर में आप अकेले नहीं हैं. आप अपने हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वेपिंग के बिना हर दिन हेल्दी और इंडिपेंडेंट होने की ओर एक कदम है. सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. Quitting vaping may come with challenges, but remember, you have the ability to make this change.